हाँ, हेलो। मनोज सर चैनल में आप लोगों का वेलकम है। मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में भी वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों को बताए थे, और फिर जो उसमें शेष रह गया उसको मैं स्टडिंग आप लोगों को अच्छी तरह से बता रहा हूँ। तो कल मैंने जो सवाल बताया था उसका ही दूसरा पार्ट में बता रहा हूँ। ये देखिए, पहले तो सवाल जो है उसको समझने का प्रयास कीजिए। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम दोनों का क्या है, 9 है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द न्यूमरेटर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। जब उसको रिवर्स किया जाता है किसको, डिजिट को, तो 9 टाइम्स जो है, जो गिवन नंबर है, वो ट्वाइस टाइम्स हो जाता है। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि मेरे वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य करें और मित्रों को भी शेयर करें। देखिए, मैं आपको अपने लैंग्वेज में बता रहा हूं जो आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो इसको मान लीजिए जब भी दो संख्या जैसे 10 2 डिजिट का नंबर कौन हो गया, पहले तो ये समझिए कौन सा हो जाता है। 10 से लेकर के 99 तक का जो नंबर है वो 2 डिजिट का नंबर होता है। तो पहले इसमें लेट द वंस डिजिट x and tens डिजिट इक्वल y मान लिए। अब देखिए नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इक्वल हो गया आपका 10y प्लस x। मान लीजिए 21 ही नंबर है 2 डिजिट का, तो उसमें क्या होता है 2 इंटू 10 प्लस 1। उसी प्रकार से मैंने मान लिया 10y प्लस x। अब देखिए जब डिजिट को चेंज करते हैं तो कौन नंबर आता है। अब देखिए यहाँ पे पहला है क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों डिजिट का सम कितना है, 9। x प्लस वाई इक्वल क्या हो गया, 9। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब देखिए आल्सो, आल्सो क्या है, यदि आप नंबर को चेंज करते हैं तो रिवर्सिंग आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट द नंबर क्या हो जाएगा, इसको चेंज कीजिएगा तो 10x प्लस वाई ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन अकॉर्डिंग फिर क्या हो गया, क्या कहता है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। कौन नंबर, जो दिया गया नंबर है, तो 9 10y प्लस x इक्वल इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्स। जो नंबर ये प्राप्त हुआ, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ गया मेरी बात को, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 10x प्लस y, समझे। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व कीजिएगा, 9 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 इंटू 10 क्या हो गया, 90y प्लस 9x इक्वल, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 20x प्लस 2y। अब सबको एक तरफ कर लीजिए, ये जो है इस साइड में कीजिएगा तो क्या होगा, 90y प्लस 9x माइनस
20x माइनस 2y इक्वल 0। अब देखिए 9x माइनस 20x क्या हो जाता है, माइनस 11x। अब 90y माइनस 2y क्या हो गया, प्लस 88y इक्वल 0। ये समझ रहे हैं। अब यहां पे देखिए इसमें कॉमन ले लेते हैं, माइनस 11 कॉमन लिए तो क्या हो गया यहाँ पे x माइनस 8y इक्वल 0। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां आपका क्या लिख सकते हैं, x माइनस 8y, ये इससे 0 से जो ये क्या हो जाएगा आपका 0। ये इक्वेशन सेकेंड। ये समझ गए बात को। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे, थोड़ा यहां ध्यान देना। ये बात जो मैंने बताया, एक इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन सेकेंड, एक क्या हो गया आपका, ये जो इसी को कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब सॉल्व करना है, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें या इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, दोनों मेथड किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे कहने का, अगर आप इसे इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो ये आपको इजी महसूस होगा। तो मैं आपको इलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करके बताता हूं। अब यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए। अब देखिए क्या है आपका सेकेंड, x माइनस 8y इक्वल 0, यह इक्वेशन सेकेंड है। यहां पे अच्छा से ध्यान दीजिए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड से। यहां देखिए x है तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्टिंग। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ए माइनस ए प्लस ए माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां देखिए प्लस वाई प्लस 8y क्या हो गया, 9y इक्वल क्या हो गया 9, सो दैट y इक्वल क्या हो गया 9/9 इक्वल 1। अब देखिए y का वैल्यू कितना निकल गया, 1 निकल गया। अब y के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation first we get। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे अगर हम y का वैल्यू आप किसी में रख सकते हैं, या 1 में रखिए या 2 में रखिए, जो आपको आसान समझ में आवे, जिससे आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं, उस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। यहां पे मैंने फर्स्ट में किए तो y का वैल्यू है 1, तो x प्लस 1 इक्वल क्या हो गया 9, सो दैट x इक्वल क्या हो गया 9 माइनस 1 इक्वल 8। अब x का भी वैल्यू निकल गया। अब देखिए आप जो नंबर माने हैं, नंबर इक्वल क्या है, नंबर इक्वल क्या है 10y प्लस x, तो 10 y का वैल्यू कितना निकाले हैं आप, y का वैल्यू देखिए आप 1 निकाले हैं, तो 10 इंटू 1 प्लस x का वैल्यू कितना निकाले 8, तो ये देखिए क्या हुआ 10 प्लस 8 इक्वल 18। यही आपका रिक्वायर्ड नंबर निकल गया और ये जो है यही आपका आंसर हो गया। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसको आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें और मित्रों के साथ शेयर भी करें। समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट सवाल मैं बता रहा हूं। अब देखिए इसी का इंपॉर्टेंट सवाल है, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो आपको मैं अवश्य बताऊंगा, उसे समझने का प्रयास करें। अब देखिए ये जो सवाल है नेक्स्ट,
इसको आप ध्यान से देखिए और वीडियो को अंत तक अवश्य देखने का प्रयास कीजिए, तब आप समझ में आएगा। अब देखिए मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं। मीना वेंट टू बैंक। मीना went to bank to withdraw 2000 rupees. 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees. 100 rupees. Notes only. Notes only. Meena get 25 notes. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees. अब देखिए यहाँ पे सवाल है, मीना बैंक जाती है 2000 रुपया निकालने के लिए और वो कैशियर से कहती है कि मुझे 50 रुपीज का और 100 रुपीज का नोट चाहिए और टोटल नोट कितना है 25 नोट। तो कितना उनको 50 रुपीज का नोट चाहिए और कितना 100 रुपीज का नोट चाहिए। मैं आपको बना करके सॉल्व करके सॉल्यूशन बता रहा हूं, इसको आप अंत तक देखिए। देखिए कैसे मैं इसको आपके लैंग्वेज में बता रहा हूं, आप जितना सपोर्ट कीजिएगा उतने ही आप समझिएगा। अब देखिए यहां पे क्या है, पहले तो मान लीजिए लेट बी 15 रुपीज नोट्स इक्वल एक्स एंड 100 रुपीज नोट इक्वल वाई मान लिए। अब देखिए टोटल कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कितना है x प्लस वाई इक्वल कितना है 25। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए फिर अगेन क्या कहता है, दो क्वेश्चन रहता है, जब भी इसमें रहता है उसमें दो क्वेश्चन रहता है। पहला क्या है कि टोटल नोटों की संख्या कितना है 25, तो x प्लस वाई इक्वल 25। अब देखिए क्या कहता है कि 50 एंड 100 2000 रुपीज है, उसमें क्या है टोटल रुपीज कितना है 2000 है, उसमें आपका 50 रुपीज का भी नोट है और 100 रुपीज का नोट है। तो क्या कीजिएगा, तो 25 x प्लस 50x प्लस 100 y इक्वल 2000। मैंने 50 रुपीज का भी नोट है तो 50 गुना जितना नोट है x तो वो 100 और जितना नोट की संख्या वो इक्वल 2000 हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन लीजिए क्या है,
अगर 50 कॉमन लेते हैं, 50 कॉमन लिए तो क्या हो गया, x प्लस 2y इक्वल 2000। अब देखिए x प्लस 2y इक्वल क्या हो जाएगा, ये 50 से वहां ये हो जाएगा 40। ये इक्वेशन सेकेंड हो। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए। आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, जो आपको इजी समझ में आवे उससे आप कर सकते हैं। मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके समझा रहा हूं। देखिए यहां पे ये इक्वेशन है x प्लस वाई 25, इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखिए यहां पर भी x है, यहां पे x है, तो इसको आप सब्ट्रैक्टिंग कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्टिंग। यहां क्या हो जाएगा, माइनस, ए भी माइनस, ए माइनस हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल। अब 2y माइनस वाई क्या हो गया, y इक्वल कितना हो गया, 10 में 5 5, यहाँ 3 में 2 1, तो y का वैल्यू कितना निकल गया, 50। अब ये y का वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर दीजिएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब देखिए क्या निकलता है, यहाँ यही है फर्स्ट, तो रख दीजिए, y का वैल्यू रख दीजिए। y का वैल्यू कितना निकला है, 15, तो यहां रख दीजिए, y का वैल्यू 15 रखा है, रखिए यहां पे वैल्यू। तो अब देखिए क्या होता है, x प्लस 15 इक्वल 25। तो x इक्वल क्या निकल गया, 25 माइनस 15 इक्वल 10। तो हैंस x क्या माने हैं, x माने हैं 50 रुपीज, तो यहां दे दीजिए 50 रुपीज नोट्स इक्वल क्या निकला, 10। और 100 रुपीज नोट्स इक्वल क्या निकल गया, 15। ये आपको, आप ये समझ लिए होंगे अच्छी तरह से। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर अवश्य करें। देखिए आपको एक नेक्स्ट सवाल जो इस चैप्टर का लास्ट सवाल है वो मैं बता रहा हूं, इसको, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तब आपका ये चैप्टर जो है समाप्त हो रहा है। ये लास्ट इसका ये सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये नंबर इसमें 5 है। ये सवाल आप ध्यान से देखिएगा। ए लैंडिंग लाइब्रेरी, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter
सरिता paid 27 for a 7 days while Sushi paid 21 rupees for the book. She kept 5 days. Find each charge. अब देखिए ये आप कैसे बनाइएगा कि लाइब्रेरी तो आप जानते हैं, लाइब्रेरी में बुक रहते हैं, तो एक कोई बच्चा जो है उसको लेता है जिसका एक दाम फिक्स है कि अगर आप 3 दिन के लिए रखिएगा तो कुछ रुपए लगेगा, और उसके बाद अगर रखते हैं प्रत्येक दिन का अलग चार्ज रहता है। तो सरिता ने, एक सरिता नाम की बच्ची है जिन्होंने बुक को लिया उस 7 डेज के लिए, तो उन्होंने पेड किया, उन्होंने 27 रुपया, और सुशी ने 5 दिन बुक रखा तो पेड कितना किया 21 रुपये। तो कहता है फिक्स चार्ज क्या है और एडिशनल चार्ज क्या है। तो पहले इसको मान लेते हैं लेट सॉल्यूशन। देखिए कैसे करिएगा, देखिए कैसे करते हैं, आपके लैंग्वेज में मैं आपका सॉल्यूशन करके अच्छी तरह से समझा रहा हूं। देखिए क्या है, पहले लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days equal X and additional charge for each day इक्वल Y मान लीजिए। अब देखिए आपको पहले भी वीडियो में बताए, पहले भी सवाल बताए, इसमें 2 क्वेश्चन रहता है और दोनों जब क्वेश्चन का इक्वेशन बनाते हैं तब x और y का वैल्यू निकलता है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सरिता ने बुक को कितना दिन रखा, 7 दिन रखा। तो 7 दिन रखा, देखिए जिसमें उन्होंने 27 रुपीज पेड किया, तो 3 दिन तो क्या हो गया, 3 दिन तो फिक्स है, तो 4 दिन बच गया। तो यहां पे लिखिए 3x प्लस 4y इक्वल कितना हो गया 27। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। पुनः देखिए जो सुशी जो है इसने 5 डेज रखा, तो 3 दिन तो फिक्स है, तो x हो गया 3 दिन के लिए, ठीक, x माने। अब देखिए 5 दिन रखा, तो 3 दिन इसमें घटाइए तो यहां क्या बचा 2। हाँ, 3 के लिए 3 दिन के लिए x माने है, और जो ईच डे है उसके लिए y माने, तो इसके लिए उन्होंने 21 रुपये। ये समझना बहुत जरूरी है कि फिक्स डे कितना दिन के लिए, 3 दिन के लिए, वो x माने है, और जो ईच डे है जो एडिशनल उसका अलग चार्ज लगता है। तो यहां देखिए 7 डे है, तो 7 में 3 डे घटा दीजिए, नहीं तो क्या बचा 4, तो x हो गया, x प्लस 4y इक्वल 27। x यहाँ है 5 डे, तो x प्लस 2y इक्वल
51। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सब्ट्रैक्टिंग कीजिए, सब्ट्रैक्टिंग यहां हो गया माइनस माइनस माइनस, एक्स एक्स कैंसिल। ये जो है एलिमिनेशन मेथड से आपको बता रहा हूं, जो समझने में आसान होता है। अब देखिए 4y माइनस 2y क्या हो जाएगा, 2y इक्वल, ये इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 6, सो दैट y इक्वल क्या हो गया 3, y का वैल्यू क्या निकल गया 3। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation first we get, अब y का वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रखें या इक्वेशन सेकेंड में रखें तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो मैं जो है फर्स्ट यहां लिख दिया हूं तो फर्स्ट में ही इसका वैल्यू पुट कर देता हूं। तो अब देखिए क्या x का वैल्यू x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल 27, x प्लस 12 इक्वल 27, तो x इक्वल क्या हो गया 27 माइनस 12, ये देखिए कितना हो गया, 7 में 2 5, 2 में 1, ये 15 रुपीज हो गया। कितना हो गया 15 रुपीज। तो अब यहां पे लिख दीजिए, अब x किसका माने है, x माने है अब फिक्स चार्ज, तो हैंस फिक्स चार्ज कितना हो गया 15 रुपीज, फिक्स चार्ज हो गया 15 रुपीज। अब देखिए एडिशनल चार्ज फॉर each डे इक्वल क्या हो गया 3 रुपीज। इस तरह से ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। तो मैंने एक्सरसाइज 3.3 जो है आपका समाप्त कर दिए, और ये आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलिए। थैंक्स।